हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। फिल्म की शुरुआत में हम हेरोड को फांसी लगाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है। वो पहले तो हेरोड को वहाँ लटका हुआ नहीं देख पाती, लेकिन जब वो उसे देखती है तो हैरान नहीं होती। वो हेरोड से कहती है कि वो अपना ड्रामा बंद करे। फिर वो किसी से कॉल पे बात करने लगती है। हेरोड का गला घुटने लगता है। इसके बावजूद हेरोड की मॉम उसे 8 बजे डिनर पर आ जाने को कहती है और साथ ही थोड़ा उसे जिंदा दिल हो जाने को कहती है। इसके बाद सीन डिनर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हेरोड की मॉम मिसेस चेसन के फ्रेंड आए होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं, मगर हेरोड काफी उदासी के साथ बैठा हुआ था और हमें पता चलता है कि हेरोड के फादर की डेथ हो चुकी है। वहीं हेरोड बचपन से ही काफी नाजुक बच्चा रहा है, जो काफी जल्दी बीमार पड़ जाया करता था। डिनर के बाद मिसेस चेसन ड्रेस चेंज करने जाती है, जहां मिरर पे काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ था और हेरोड ने अपना गला काटा हुआ था। इसी चीज से मिसेस चेसन काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वो चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है। इसके बाद हेरोड अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है, क्योंकि हेरोड को अपनी मॉम को डराने में काफी मजा आता था। वो करीब 15 बार फेक सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। इसके अलावा हेरोड को एक और चीज में मजा आता था। वो साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि उसे फ्यूनरल में जाना बहुत पसंद है। हमेशा की तरह हेरोड फ्यूनरल में गया हुआ था, जहां उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जिसे वो बहुत बार फ्यूनरल में देख चुका था। इसके बाद हेरोड की मॉम बहुत परेशान होती है, क्योंकि हेरोड ने एक ब्लैक कलर की कार खरीद ली थी, जो मिसेस चेसन को दिखने में बहुत गंदी लग रही होती है। वो हेरोड से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने अंकल विक्टर के पास भेजती है, इस उम्मीद में शायद हेरोड उनसे कुछ अच्छा सीखे। दरअसल अंकल विक्टर आर्मी में थे, जिन्होंने वॉर में अपना एक हाथ भी खो दिया था। वो हेरोड को आर्मी में भर्ती होने के लिए उकसाते हैं, मगर उनकी किसी भी बात का हेरोड पर कोई असर ही नहीं होता। वो वापस घर आकर स्विमिंग पूल में मरा होने का नाटक करके उनको डराने की कोशिश करता है। इससे तंग होकर मिसेस चेसन फैसला करती है कि वो हेरोड की शादी करा देगी, जिससे हेरोड को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। मगर वो हेरोड से नहीं पूछती है कि वो शादी करना चाहता है या नहीं। एक दिन हेरोड फिर से फ्यूनरल देखने गया होता है, जहां उसे फिर से वही ओल्ड लेडी दिखती है, जो हमेशा सभी के फ्यूनरल अटेंड किया करती है। वो इस बार हेरोड से बात करती है और अपना नाम मॉड बताती है। मॉड अगले वीक 80 साल की होने वाली है। इस बात को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी। वो फ्यूनरल के बाद अपनी कार से हेरोड को लिफ्ट देना चाहती थी, मगर हेरोड अपनी कार लेकर आया होता है, इसलिए वो मना कर देता है। तब वो हेरोड से कहती है कि वो लोग फिर से जल्दी मिलेंगे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब हमें वहाँ पता चलता है कि वो कार मूड की नहीं, वो किसी और की कार चुराकर वहाँ से चली गई थी। फिर हेरोड की मॉम उसकी कुछ नापसंद और पसंद जानना चाहती थी, क्योंकि वो हेरोड के लिए ऑनलाइन डेटिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर रही थी। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि मिसेस चेसन सभी सवालों का जवाब खुद ही फिल कर रही थी। हेरोड इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी समय हेरोड अपनी मॉम की गन से पहले उन्हें शूट करने का सोचता है और वो खुद को ही शूट कर लेता है। ये भी हर बार की तरह हेरोड का एक मजाक होता है, इसीलिए मिसेस चेसन हेरोड की हरकतों पे जरा भी ध्यान नहीं देती है। अगले दिन हेरोड को मूड फिर से फ्यूनरल पर मिलती है और फिर से वो हेरोड को लिफ्ट देना चाहती है, इसीलिए हेरोड उसकी कार में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मूड को पता चलता है कि आज मूड की ही कार गलती से चुरा ली है, इसलिए वो हेरोड से कहती है कि आज ही वही उसको घर तक ड्रॉप कर दे। इसके बाद हेरोड मूड को घर तक ड्रॉप करने जाता है और उसे मूड का घर काफी पसंद आता है। मूड उसे रुकने को कहती है, मगर हेरोड को अपने साइकियाट्रिस्ट के पास मिलने जाना था, इसलिए वो मूड से कहता है कि कभी और उसके घर जरूर आएगा। इस तरह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं जब हेरोड अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, तो वो हेरोड के डेट्स के बारे में जानना चाहते थे। तब हमें पता चलता है कि मिसेस चेसन हेरोड के लिए डेट अरेंज कर रही थी, मगर वो लड़कियों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है।
इसके साथ ही वो लड़कियों के सामने फेक सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जिससे वो डरकर भाग जाती हैं। इसके बाद हेरोड फिर से मूड के घर जाता है, जहां हेरोड देखता है कि ग्लेलुकस नाम का एक पेंटर मूड की न्यू तस्वीर बना रहा है। ग्लेलुकस के जाने के बाद मूड हेरोड को अपनी और कुछ पेंटिंग दिखाती है, साथ ही वो अपने घर पर रखी और चीजों को भी दिखाती है। वो दोनों साथ ही में चाय पीते हैं। मूड 80 साल की होने वाली है, पर हेरोड को उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि मूड 80 साल की हो जाएगी। इसलिए मूड हेरोड को कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाती है, जिससे वो भी ज्यादा समय तक जवान रहे। इसके बाद वो दोनों साथ ही में बाहर घूमने जाते हैं। हेरोड नोटिस करता है कि मूड हर वक्त खुश और पॉजिटिव रहती है। वो इतनी बूढ़ी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है। वो कोई भी काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करती, बल्कि वो हर चीज करती है जिससे उसे खुशी मिलती है। ये सभी चीजें हेरोड को पसंद आती है। मूड को सही से ड्राइविंग भी नहीं आती है, इसके बावजूद भी वो कार ड्राइव किया करती है। एक दिन वो हेरोड को अपने साथ शहर ले जाती है, जहाँ उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है और मूड को लगता है कि शहर के प्रदूषण में ये पेड़ सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहती है कि ये पेड़ को दूसरी जगह लगा दे। थोड़ी देर बाद मूड नोटिस करती है कि उसने कार गलत जगह पर पार्क कर दी है, इसलिए पुलिस उस कार के ओनर को ढूंढ रही है। लेकिन मूड बड़ी चालाकी से पुलिस वालों से कहती है कि उसकी कार पार्किंग जगह पर खड़ी है। फिर वो दूसरी कार को ड्राइव करके बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर मूड को इस तरह से गाड़ी चलाते हुए देखकर समझ जाते हैं कि गलत जगह पे कार उसी ने पार्क की थी, मगर अब तक हेरोड के साथ काफी दूर निकल गई होती है। इसके बाद सीन मूड के घर पर शिफ्ट होता है, जहां मूड गाना गाती है और हेरोड को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाती है। जब हेरोड अपने घर वापस जाता है, तब उसकी मॉम उसे सुंदर सी कार गिफ्ट करती है और वो कहती है कि वो अपने पुराने ब्लैक कार को चलाना छोड़ दे। मिसिस चेसन हेरोड को न्यू कार गिफ्ट करके बहुत खुश होती है, पर हेरोड इससे खुश नहीं था। वो उस न्यू कार को भी ब्लैक पेंट कर देता है। अगले दिन वो और मूड शहर जाकर उस पेड़ को अपने साथ ले आते हैं, लेकिन रास्ते में एक टोल टैक्स पड़ता है, वहाँ वो लोग नहीं रुकते, इसलिए पुलिस ऑफिसर मूड के पीछे पड़ जाता है। वो मूड को रुकवाकर उन्हें लाइसेंस दिखवाने के लिए कहता है, लेकिन मूड के पास लाइसेंस नहीं होता। साथ ही मूड की बातों से पुलिस ऑफिसर को ये भी पता चल जाता है कि ये कार मूड की नहीं है, बल्कि ये कार भी किसी दूसरे इंसान की चुरा ली है और वो अपने साथ पेड़ शहर से जंगल ले जा रही है, ताकि वो इस पेड़ की जान बचा सके। पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं होती, लेकिन मूड कार पहले ही ड्राइव करना शुरू कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तब पुलिस ऑफिसर मूड का फिर से पीछा करते हैं, लेकिन मूड उन्हें चकमा देकर निकल जाती है। वो उस पेड़ को जंगल में लगा देती है और बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आने लगती है तो वही पुलिस ऑफिसर मूड को फॉलो करता है और वो उसे रोक लेता है। वो मूड को और हेरोड को कार से बाहर निकाल देते हैं। तब एक बार फिर से मूड पुलिस ऑफिसर को चकमा देती है और इस बार वो पुलिस ऑफिसर की बाइक चुराकर भाग जाती है। अगले दिन फिर से मिसिस चेसन एक लड़की को हेरोड से मिलवाने के लिए ले आती है। साथ ही वो उस कार को भी दिखाने आई होती है जो हाल ही में हेरोड को गिफ्ट दी थी, पर वो उस कार को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो कार अब ब्लैक कलर की हो चुकी थी। फिर भी मिसिस चेसन उन दोनों को बात करने का मौका देती है, मगर हेरोड फिर से उस लड़की को डराकर भगा देता है। ये देखकर उसकी मॉम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो फिर से हेरोड को यूएस आर्मी में भर्ती कराना चाहती है। हेरोड ये बात मूड को जाकर बताता है। वो भी नहीं चाहती है कि हेरोड आर्मी में जाए, इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। जब हेरोड अपने अंकल विक्टर से मिलने जाता है तो वो फिर से अपने आर्मी के एक्सपीरियंस हेरोड को बताने लगते हैं और वो आर्मी ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं ये भी बताने लगते हैं। मगर यहाँ हेरोड और मूड दोनों मिलकर अंकल विक्टर को डरा देते हैं और वो हेरोड को आर्मी ज्वाइन कराने से पीछे हट जाते हैं। तब मिसिस चेसन हेरोड के लिए लास्ट टाइम एक डेट अरेंज करती हैं और हेरोड फिर से इस डेट में भी लड़की को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की एक एक्ट्रेस होती है और वो भी हेरोड के नाटक में उसका साथ देने लगती है। और जब मिसिस चेसन देखती है तो उनके हिसाब से भी डेट का कोई मतलब नहीं होता है,
उसके बाद हेरोड फिर से मुड के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और वो उसके साथ कार्निवल घूमने जाता है और वहाँ बहुत सी नई चीजें एक्सपीरियंस करता है। उसी रात हेरोड मुड को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। मुड भी कन्फेस करती है कि वो भी हेरोड से प्यार करती है और फिर वो दोनों उसी रात इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जाकर हेरोड अपनी मॉम को मुड की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि वो मुड से शादी करना चाहता है। ये सुनकर उसकी मॉम काफी हैरान होती है और वो फिर से उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजती है। साइकियाट्रिस्ट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसे किसी जवान लड़की के साथ शादी करनी चाहिए, मगर उनकी बातों का हेरोड पर कोई असर ही नहीं होता और वो मुड के 88 बर्थडे वाले रात ही शादी कर लेता है। उस रात हेरोड को पता चलता है कि मुड ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि वो अपने 80वें जन्मदिन की रात खुद की जान ले लेगी, इसलिए उसने 1 घंटा पहले ही जहर खा लिया था। दरअसल मुड को लगता था कि एक इंसान 80 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी जी चुका होता है, मगर वो हेरोड को समझाती है कि उसे भी अपनी जिंदगी जीनी है, वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक ही जिए। लेकिन हेरोड मुड को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, मगर वो उसे नहीं बचा पाता। इसके बाद हेरोड अपनी मॉम की गिफ्ट दी हुई कार को पहाड़ी से नीचे कूदा देता है और वो अपने पास मुड की दी हुई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखता है जिसको वो हमेशा बजाया करता था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।